हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा कंपनी है जो मेनली केटरिंग के लिए ही बनाया गया है। केटरिंग मतलब खाना पीना सर्विस करना। जो कस्टमर को हम लोग सर्विस करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड योर केटरिंग ओनली। तो ये जो काम करता है, ये जो सर्विस देता है कस्टमर को, खाना खिलाता है, परोसता है, इस इंडस्ट्रीज को ही हम लोग बोलते हैं केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट या फिर केटरिंग कंपनी भी आप बोल सकते हो। ठीक है माय फ्रेंड्स। सो केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी प्रॉफिट मोटिवेट। प्रॉफिट मोटिव के लिए वो डिपार्टमेंट्स यानी वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, वो व्हाट इज कॉल्ड आउटलेट्स या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया है। एंड देयर आर सम एस्टेब्लिशमेंट वो केटरिंग ही करते हैं, बट उनका मकसद होता है सिर्फ सर्विस देना है, कस्टमर से पैसा नहीं लेना है। ठीक है। सो एक तरफ जो प्रॉफिट ओरिएंटेड पे रहते हैं, दूसरा नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड पे रहते हैं। तो ये दो भाग में डिवाइड किया गया है केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट को। केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट पहला वाला जो है दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड अनदर वन इज नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। आप उसको वेलफेयर भी बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इट सो दैट यू विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। पहला वाला जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड, आप सोचो प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब कल जाके अगर आप कहीं पे पान दुकान खोलते हो तो सोचो वो भी पान दुकान एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर ग्रोसरी शॉप खोलते हो या फिर कोई केक शॉप खोलते हो। ठीक है, ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट ही है। या फिर कोई भी आप काम करते हो तो दैट्स इज एग्जैक्टली कॉल्ड योर एस्टेब्लिशमेंट ओनली। तो एस्टेब्लिशमेंट जो आपने खोल रखा है वो किसके लिए खोला है? कुछ पैसे बनाने के लिए। कुछ पैसे चाहिए आपको, उसके जरिए आप कुछ पैसे बना सकते हो। गेटिंग मी पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मोटिव। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट मोटिव। नॉन प्रॉफिट मोटिव मतलब जो हमने एस्टेब्लिशमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनियां हमने खोल के रखा है, बट दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, सिर्फ सर्विस देना है। ठीक है, आई विल गिव यू several examples so you will get clarify your doubts. So friends, profit motive आपके होटल्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके ढाबा है, एंड यू हैव लॉज, यू हैव रिजॉर्ट, यू हैव कैसीनो, यू हैव बार, यू हैव पब, यू हैव डिस्कोथेक, है ना। यही सारे केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको पान दुकान का एग्जाम्पल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पान दुकान इज अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी मतलब ग्रोसरी जो हमारे रिटेल्स इंडस्ट्रीज में वो आता है। चाहे पान दुकान हो, ग्रोसरी शॉप हो, चाहे वो आपका बिग बाजार हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, वो there are different industries. तो हमारा इंडस्ट्रीज जो है दैट इज केटरिंग इंडस्ट्रीज, यानी होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज इज ऑल अबाउट। गेटिंग माय पॉइंट? सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज। ठीक है, तो केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के ही यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट, एक आदमी रेस्टोरेंट खोल रहा है, समझ लो आप ही रेस्टोरेंट खोल रहे हो। तो सोचो अगर आप रेस्टोरेंट खोल रखा है तो किसके लिए आप खोल रहे हो? फ्री में तो खाना नहीं खिलाओगे कस्टमर को, कुछ पैसे चाहिए आपको उसके बदले में। आप फ्री में नहीं खिला सकते कस्टमर को, है ना। तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट आपने बनाया, रेस्टोरेंट एक कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया अभी आपको। तो वो कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट रेस्टोरेंट, है ना, विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट केटरिंग, प्रॉफिट मोटिव केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हो इसको। रेस्टोरेंट इज द बेस्ट एग्जांपल्स, क्योंकि रेस्टोरेंट बनाए गए हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, कस्टमर को फ्री में खाना नहीं खिला सकते वहां पे।
ठीक है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट कैटरिंग हो गया, आपका रेल कैटरिंग हो गया, आपका उसको क्रूज लाइन हो गया, ये सारे आएंगे प्रॉफिट केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के कैटेगरी में, क्योंकि ये सारे चीज बनाए गए हैं पैसे बनाने के लिए, पैसे कुछ इनकम करने के लिए। ऐसा फ्री में खाना नहीं खिला सकते हम लोग। कोई कस्टमर आता है हमारे रेस्टोरेंट में, हम उसको बोलते हैं कि भैया आप खाना खा लो और पैसा मत दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वो खाना खाने के बाद वी विल प्रोवाइड देम अ बिल एंड वी विल गिव द मनी फ्रॉम हिम, isn't it? So this is how I'm explaining that this is the best example for your profit motive catering establishment. Now I'll talk about non-profit motive catering establishment. आप इसको वेलफेयर भी बोल सकते हो, वेलफेयर इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हो। नाउ इमेजिन व्हाट इज वेलफेयर। वेलफेयर इज ऑल अबाउट योर नॉन प्रॉफिट, यानी हमको उसमें इनकम नहीं करना है, सिर्फ सर्विस करना है। यानी हमारे पास जो लोग आते हैं उनको सिर्फ सर्विस ही प्रोवाइड करना है, खाना परोसना है, खाना खिलाना है, बट उसके बदले में पैसा नहीं रखना है। आई कैन गिव यू सम बेस्ट एग्जाम्पल्स, लाइक गांव में स्कूल में जो मध्याह्न भोजन होता है ना, तो मिड डे मील जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज वेलफेयर। वो भी एक कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है, वो वहाँ पे भी खाना खिलाया जाता है बच्चों को, सोचो, है ना। दैट इज नॉन प्रॉफिट कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट उसको बोल सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि या नॉन प्रॉफिट मोटिव कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट ओनली, ठीक है, जो पैसे नहीं बनाते। दूसरा, आपके प्रिजनर इन जेल, प्रिजनर जो जेल में रहते हैं ना, उनको भी गवर्नमेंट खाना खिलाता है। उसको उन लोगों को ये नहीं बोलता है भैया भैया आप कैदी हो, हम खाना खिला रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा आप व्हाट्स कॉल्ड जन आहार जो गवर्नमेंट ने खोल रखा है, दैट इज ऑल्सो कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ पे भी फ्री में खाना खिलाया जा रहा है, बट डोंट थिंक अबाउट इट जस्ट दैट यू आर पेइंग 5 रुपीज इज अ मैटर। इट्स मैटर अबाउट योर नॉन प्रॉफिट मोटिव कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो प्रॉफिट के तौर पे नहीं है, उनका मकसद है खाना खिलाना है गरीब लोगों को, ठीक है। एंड योर यू कैन टेक द कॉलेजेस ऑल्सो, या कॉलेज हैविंग कैंटीन, कैंटीन में बच्चों को पैसा देना नहीं पड़ता है, एक ही बार पैसे दे देते हैं एडमिशन फीस और हॉस्टल फीस के लिए, दैट्स इट। गेटिंग मी पॉइंट? सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव catering establishment, and your hotel restaurants, all kind of catering establishment जो है, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, क्रूज लाइन हो, डिस्कोथेक हो, पब हो, बार हो, है ना, ये सारे प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाए गए हैं। आई एम श्योर यू लाइक माई वीडियो। आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब इट and get more updates. Thank you.